अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी फ्लास्क वेब ऐप में अपनी ऐड की हुई पोस्ट को एडिट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। रिसेंट वीडियोस में मैंने बताया था कि किस तरह से आप अपनी फ्लास्क वेब ऐप में पोस्ट को ऐड करेंगे, यूजर्स को रजिस्टर करेंगे। लेकिन आज हम लोगों ने इस चीज़ पे फोकस करना है कि किस तरह से हम उन पोस्ट को एडिट कर सकते हैं जो हमने अपनी डेटाबेस में ऐड की हैं। या अगर मैं आपको डेटाबेस दिखाऊं तो डेटाबेस में भी हमारे पास सिर्फ एक ही पोस्ट है। तो हमारा टारगेट क्या है इस वीडियो का कि हमने सबसे पहले तो ये इंश्योर करना है कि पोस्ट एडिट हो रही है। दूसरा हमने ये इंश्योर करना है कि जो यूज़र पोस्ट कर रहा था, जिसने यानी पोस्ट की है, जो ऑथर है पोस्ट का, वही अपनी पोस्ट को एडिट कर सके या डिलीट कर सके। तो ये सब करने के लिए हमें आ जाना अपने वी एस कोड में। और वी एस कोड में सबसे पहले तो एक एंड पॉइंट बना लेते हैं। मैं इसको बिल्कुल एंड पे जहाँ पे मैंने ऐड पोस्ट बनाया था वहीं पे नीचे करके एडिट पोस्ट बना रहा हूँ। इधर एक राउट बना लूंगा। और ये जो राउट बनाऊंगा इसमें मैं एक स्ट्रिंग यूज़ करूंगा। इसमें जो स्ट्रिंग है उसे मैं स्लग कर दूंगा। अब स्लग मैं यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहा हूँ? अब जिन्होंने एड पोस्ट की वीडियो देखी थी, एड पोस्ट वाली वीडियो में ये किया था कि हम लोगों ने स्लग को यूनिक करने के लिए एक चेक लगाया था कि जो भी हमारी पोस्ट है उसका स्लग यूनिक होना चाहिए। तो स्लग हमारी पोस्ट का जो है एक यूनिक एट्रीब्यूट है। वैसे यूनिक एट्रीब्यूट तो हमारे पास आईडी भी है। आईडी को भी हम इसलिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं स्लग को यूज़ कर रहा हूँ। और उसके अलावा इसके मेथड्स को मैं इक्वल करूँगा गेट और पोस्ट, यानी यूज़र यहाँ पे जा भी सके और यहाँ से अगर कोई डाटा आ रहा है तो हम उसको भी हैंडल कर सकें। उसके अलावा यहाँ पे लॉगिन को मैं रिक्वायर्ड रखूँगा। लॉगिन रिक्वायर्ड इसलिए कि कोई भी जो है अगर वो अपनी पोस्ट एडिट करना चाह रहे हैं तो उसे पहले लॉगिन करना होगा। लॉगिन करेगा तो हमें पता चलेगा कि कौन सा यूज़र किसकी पोस्ट एडिट कर रहा है। अगर ऐसे ही हम जो है लॉगिन के बगैर जो है यूज़र्स को एडिट करने दें पोस्ट को, तो फिर इस तरह से हम चेक नहीं लगा पाएंगे कि कौन जो है वो पोस्ट को एडिट कर रहा है। तो इसीलिए लॉगिन रिक्वायर्ड। उसके अलावा एक फंक्शन बनाते हैं एडिट पोस्ट का, और इसमें हम पास कर देंगे स्लग को जो हमारे पास यूआरएल से आएगा। उसके बाद हम सबसे पहले तो एक पोस्ट क्वेरी करते हैं। पोस्ट क्वेरी में जो हमारे पास पोस्ट वाला मॉडल है, अच्छा यहाँ पे एक गौर करने वाली बात यह है कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट और 404 यूज़ किया है। रिसेंटली हम लोगों ने फर्स्ट का यूज़ करना सीखा था कि ये फर्स्ट रिकॉर्ड दे देते हैं डॉट फर्स्ट। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट और 404 का क्या मतलब है? जब भी कोई इस तरह से हमारे पास यूआरएल आए एडिट पोस्ट का, तो हमने ये इंश्योर करना है कि ये जो स्लग दिया जा रहा है ये वैलिड है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई भी जो है कुछ भी टाइप कर दे, वो हमारी डेटाबेस में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, और तब भी जो है हम उसे एडिट पोस्ट का फॉर्म दिखा दें। तो अगर तो ये स्लग एग्जिस्ट कर रहा होगा हमारी डेटाबेस में तो ये फर्स्ट वाला हिस्सा चलेगा। अगर नहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा तो 404 पेज दिखा दिया जाएगा कि ये वाली पोस्ट जो है वो हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि वो हमारी डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। उसके बाद यहाँ पे एक चेक लगाएंगे इफ पोस्ट क्वेरी डॉट पोस्टर आईडी। और अगर आपको पोस्टर आईडी का नहीं पता तो ऐड पोस्ट में मैंने इसका बताया था। ये बेसिकली एक रिलेशन बनाया था, एक फॉरेन की है ये यूज़र और पोस्ट के दरम्यान में, और ये एक वन टू मैनी रिलेशन है। इसके थ्रू हम जो है पता चलाएंगे कि क्या यूज़र जो है वो अपनी ही पोस्ट को एडिट कर रहा है या किसी और की पोस्ट को एडिट कर रहा है। तो यहाँ पे पोस्टर आईडी लिख दिया और दूसरी तरफ लिखेंगे करंट यूज़र डॉट आईडी, यानी जो भी यूज़र लॉग्ड इन होगा उसकी आईडी को हम मैच करेंगे पोस्टर आईडी से। अब अगर आईडीज जो है वो मैच हो गई दोनों तो फिर पोस्ट एडिट हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं हुई तो फिर हम यूज़र को कह देंगे कि वो किसी और की पोस्ट एडिट कर रहा है और ये अलाउड नहीं है। उसके लिए एक अलर्ट दिखा देंगे। यहाँ से मैं फ्लैश को कॉपी कर लूँगा
और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। यहाँ इसको डेंजर रहने देता हूँ और यहाँ पे जो है मैसेज लिख देता हूँ। और इसके बाद रिटर्न कर देंगे एक रीडायरेक्ट होम पेज पे। इस रीडायरेक्ट को मैं बाद में चेंज करूंगा, इसको हम डैशबोर्ड पे करेंगे जब हम अपना यूज़र डैशबोर्ड बनाएंगे, लेकिन अभी चूंकि यूज़र डैशबोर्ड बनाया नहीं है, मैं खुद चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा हम इस ब्लॉग को अपर लेवल पे ले जाएं और फिर जो है यूज़र डैशबोर्ड बनाएं, ताकि हम यूज़र डैशबोर्ड में कुछ एटलीस्ट शो कर सकें, यूज़र की पोस्ट वगैरह शो कर सकें और यूज़र डिटेल्स वगैरह शो कर सकें। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको डिले कर रहा हूँ। तो जो डैशबोर्ड है वो भी हम जल्दी बना लेंगे। अभी हम फोकस करेंगे कि किस तरह से पोस्ट को एडिट करना और डिलीट करना है। अच्छा, अब हम लोगों ने एल्स ब्लॉक तो अपना बना लिया कि अगर यूज़र जो है उसकी आईडी नहीं मैच कर रही, वो किसी और की पोस्ट को डिलीट कर रहा है, तो हम उसको जो है फ्लैश दिखाएंगे और रीडायरेक्ट करेंगे इंडेक्स वाले राउट पे। अच्छा, अगर तो हमारे पास दोनों आईडीज मैच कर गई हैं, तो यहाँ मैं फॉर्म का एक वेरिएबल बनाऊंगा, उसको इक्वल कर दूंगा पोस्ट फॉर्म के। अभी पोस्ट फॉर्म मैंने बनाना सिखाया था ऐड पोस्ट वाले वीडियो में। और उसके अलावा मैं एक और काम करूंगा कि पोस्ट फॉर्म में पास करूंगा पोस्ट क्वेरी को, इस तरह से कि obj इक्वल टू पोस्ट क्वेरी। अब ये मैंने क्यों किया, देखिए जब एडिट पोस्ट का एक फॉर्म हमारे सामने आएगा, उस फॉर्म में अगर वो फॉर्म ही पूरा खाली हो, उसमें कुछ भी नहीं कंटेंट है, तो यूज़र कैसे अपनी पोस्ट को एडिट कर सकेगा। हो सकता है उसने कोई एक लाइन ऐड करनी हो, या हो सकता है उसने कुछ स्पेलिंग करेक्ट करने हो, तो जब तक हम उसको उसका डेटाबेस में सेव हुआ हुआ पोस्ट का कंटेंट नहीं दिखाएंगे, वो उसको एडिट नहीं कर सकेगा। इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट को इक्वल किया पोस्ट क्वेरी के, ताकि जितनी भी तो यहाँ पे पोस्ट क्वेरी में हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं। पोस्ट क्वेरी बेसिकली एक क्वेरी है जिसमें एक पूरा रिकॉर्ड होता है। इसको अगर मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊँ ना, तो एक पूरा रिकॉर्ड है प्रिंट। बल्कि हमारा शायद राउट कंप्लीट नहीं हुआ हुआ, इस वजह से शायद ये ना चले, बट मैं कंप्लीट करके आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो ये एक पूरा रिकॉर्ड आता है आपके पास, और इसमें आपके पास सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं आपके पोस्ट के, या अगर आप यूज़र क्वेरी कर रहे हैं तो यूज़र का पूरा रिकॉर्ड आता है। अगर ये फिल्टर बाय जो है वो चल जाए, अगर आप इसमें वैलिड जो है डाटा प्रोवाइड करें और वो फिल्टर होके आपके पास आ जाए, तो आपके पास पूरा एक रिकॉर्ड आता है। तो यहाँ पे मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। यहाँ मैं लिखूंगा रिटर्न रेंडर टेम्पलेट ऑफ एडिट डॉट नहीं एडिट पोस्ट डॉट एच। ठीक है, इतना करने के बाद मुझे एडिट पोस्ट भी बनाना पड़ेगा। तो एडिट पोस्ट ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जिस तरह हम लोगों ने ऐड पोस्ट बनाया था, सेम उसी तरह से हम एडिट पोस्ट भी बना लेंगे, क्योंकि हम फॉर्म तो सेम ही यूज़ कर रहे हैं, पोस्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं जो कि हमने ऐड पोस्ट में यूज़ किया था। तो इस तरह हम जो है अपना टाइम वो बचा लेंगे। और इसीलिए मैं इंकरेज करता हूँ WT फॉर्म्स का यूज़, कि आपको एक मैप मिल जाता है और उसको आप फिर बाद में रीयूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं एडिट पोस्ट डॉट एच टी एम एल बनाऊँगा और इसमें ऐड पोस्ट डॉट एच टी एम एल का सारा कंटेंट जो है कॉपी कर दूंगा। कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट। और यहाँ एक चीज़ आपने करनी है कि जो स्लग और कैटेगरी है, इसको हमने यूनिक रखने के लिए यूज़र को नहीं अलाउ करना कि वो इन्हें चेंज करे। कैटेगरी का तो कर सकते हैं, लेकिन स्लग पे हम लोगों ने उसको नहीं अलाउ करना। कैटेगरी का कर देते हैं अलाउ, स्लग को हम रहने देते हैं। और यहाँ पे मैं एक H1 भी लगा दूंगा। तो हमारा जो एडिट पोस्ट वाला पेज है वो रेडी हो गया। उसके अलावा इसमें सी के एडिटर जो है वो ऑलरेडी यूज़ हो जाएगा, क्योंकि सी के एडिटर हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है वेब फॉर्म्स में। तो ये भी एक हमारे लिए एडवांटेज हो गया कि सी के एडिटर को हमें दोबारा से रिकन्फिगर नहीं करना पड़ेगा। उसके अलावा ऐप डॉट पाई में मैंने यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट लगानी थी, प्रिंट पोस्ट क्वेरी, और इसको सेव करते हैं। और अभी तक के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से चल रहा है। अभी मैं इसमें जानबूझ के एक गलत स्लग ऐड करूंगा, जो कि हमारी डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। डेटाबेस में भी हमारे पास एक पोस्ट है जिसका
स्लग है टेस्ट स्लग, लेकिन मैं टेस्ट स्लग नहीं ऐड करूंगा, मैं कुछ और ऐड करता हूँ, मैं ऐसे गिब्रिश ऐड करता हूँ। तो देखें 404 आ गया और ये चीज़ चल गई। तो ये चीज़ दिखाने के लिए और इसको फर्स्ट और 404 को समझाने के लिए मैंने आपको ये करके दिखाया। उसके बाद अब वैलिड वाला इसमें स्लग एंटर करते हैं, टेस्ट स्लग। ओके, फॉर्म इज अनडिफाइंड। यहाँ पे कुछ एरर आ गया, देखते हैं क्या एरर आया है। ओके, तो मैंने यहाँ पे फॉर्म को पास ही नहीं किया था, फॉर्म इक्वल्स टू फॉर्म, मैंने वहाँ फॉर्म को डिफाइन कर दिया लेकिन फॉर्म को वहाँ पास नहीं किया, तो इस वजह से एरर आ गया। तो इसको मैं सेव करता हूँ, देखता हूँ सर्वर तो नहीं ब्रेक हुआ। हाँ, सर्वर चल रहा है। और अब इसको रीलोड करके देखते हैं। ओके, तो हमारे पास एडिट पोस्ट का जो है वो फॉर्म आ गया और ये देखें सारा इसमें कंटेंट आ गया। जो जो हमने क्या कहते हैं ऐड किया था कंटेंट, वो सारा हमारे पास आ गया है। तो यहाँ पे हमारे पास सारा ये कंटेंट आ गया पोस्ट का, और लोड भी सही तरह से हो रहा है। अच्छा, अब इसमें टैग लाइन और थंबनेल क्यों नहीं आ रही, क्योंकि वो ऐड ही नहीं किए थे। अगर डेटाबेस के भी कॉलम देखें तो वो खाली है, टैग लाइन थंबनेल दोनों खाली है। तो यहाँ पे हमारे पास जितना कंटेंट था वो आ गया। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको एक प्रिंट स्टेटमेंट दिखानी थी, ये वाली प्रिंट, इसका ये यहाँ पे ये पोस्ट वन, ये बेसिकली एक पूरा रिकॉर्ड है। अगर मैं इसको यहाँ पोस्ट क्वेरी डॉट टाइटल करूँ तो मुझे पोस्ट का टाइटल मिल जाएगा। बस उसके लिए मुझे इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा ताकि फंक्शन दोबारा से रन हो और एक और प्रिंट स्टेटमेंट आए। तो ये देखें टाइटल भी आ गया। तो ये पूरा एक रिकॉर्ड आता है आपकी डेटाबेस से, जब भी आप क्वेरी करते हैं आपके पास एक पूरा रिकॉर्ड आता है अगर वो एग्जिस्ट कर रहा हो। तो इस तरह से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इसी रिकॉर्ड को मैं पास कर रहा हूँ अपने फॉर्म में, और फॉर्म में जाके ये WT फॉर्म जो है इसको ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा कंटेंट किस फील्ड में आना है। तो ये चीज़ हम लोगों ने WT फॉर्म्स पे छोड़ देनी है, बस हमने जो है इसको पास कर देना है। तो आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट था ये वाला ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू पोस्ट क्वेरी, ये आपको समझ आया होगा। अब हमने जो है लॉजिक लिखना है कि क्या कहते हैं, एडिट हो गई हमारी पोस्ट, यूज़र ने कुछ एडिटिंग वगैरह की, अब उसने सबमिट कर दिया फॉर्म। तो हमें लिखना होगा फॉर्म डॉट वैलिडेट ऑन सबमिट, यानी सारी फील्ड्स उसने जो है फिल रखी हुई हैं जो हमें चाहिए, और उनको जो है उसने सबमिट कर दिया। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर उनको सेव करेंगे। सेव किस तरह करेंगे, पोस्ट क्वेरी जो हमारे पास रिकॉर्ड आया है उसके सबसे पहले टाइटल को हम इक्वल कर देंगे फॉर्म डॉट टाइटल डॉट डाटा, यानी फॉर्म में फिल किए हुए टाइटल के इक्वल कर देंगे पोस्ट क्वेरी के टाइटल को। उसके अलावा इसी तरह पोस्ट क्वेरी डॉट थंबनेल, फॉर्म डॉट थंबनेल डॉट डाटा। उसके अलावा पोस्ट क्वेरी डॉट हमारे पास क्या था, कैटेगरी, टू फॉर्म डॉट कैटेगरी डॉट डाटा। उसके अलावा पोस्ट क्वेरी डॉट कंटेंट जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको कर देंगे फॉर्म डॉट कंटेंट डॉट डाटा। उसके अलावा हमारे पास क्या है, टाइटल, कैटेगरी, कंटेंट और टैग लाइन, पोस्ट क्वेरी डॉट टैग लाइन टू फॉर्म डॉट टैग लाइन डॉट डाटा। ये हो गया, और इसको हम डेटाबेस में ऐड कर देंगे db डॉट सेशन डॉट ऐड पोस्ट क्वेरी, यानी उसी रिकॉर्ड को एडिट करने के बाद डेटाबेस में ऐड करेंगे और उसको कमिट कर देंगे। ठीक है, हमारा पोस्ट जो है वो एडिट हो गया, डेटाबेस में सेव हो गया, कमिट हो गया। और अब हमने एक फ्लैश दिखाना है यूज़र को, ताकि यूज़र को भी पता चल जाए कि उसका पोस्ट जो है वो एडिट हो गया। फ्लैश में मैं यहाँ डेंजर के बजाय सक्सेस करूँगा और यहाँ पे कह दूंगा पोस्ट एडिटेड, और यहाँ पे यूज़र को बताएंगे कि उसकी पोस्ट जो है वो एडिट हो गई है। ये हो गया, और रिटर्न कर देंगे एक रीडायरेक्ट। अभी के लिए मैं इसको होम पे कर रहा हूँ, लेकिन इसको बाद में चेंज करेंगे जब हम फ्रंट एंड पे अपनी
डेटाबेस के इस सारे डाटा को यूज़ कर रहे होंगे, तो फिर यूज़र को उस पोस्ट पे लेके जाएंगे जो उसने एडिट की हुई है। ओके, तो हमारा जो एडिट पोस्ट का फंक्शन है अभी के लिए रेडी है, बट हम इसको रिविजिट करेंगे जब ये हमें टचअप्स इसमें करने हैं वेबसाइट में, तो इसको जो है रिविजिट करके दोबारा से देखेंगे। तो यहाँ मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ एडिटिंग करता हूँ, जैसे कि इसमें टैगलाइन ऐड कर देते हैं। टैगलाइन ऐड कर दी और अब मैं इसको सबमिट करता हूँ। पोस्ट एडिटेड, योर पोस्ट हैज बीन एडिटेड। ओके, तो अब यहाँ देखते हैं डेटाबेस में हमें देखना है कि क्या हमारी पोस्ट एडिट हुई। हाँ, होगी। दिस इज दी एडिटेड टैगलाइन। हमारे पास टैगलाइन जो है वो आ गई है। तो इस तरह से आप पोस्ट को एडिट कर सकते हैं अपने ब्लॉग में। उसके अलावा डिलीट कैसे करना है पोस्ट को? डिलीट करने के लिए बस सिंपल सा आपने एक राउट बनाना है। इसको कर देंगे डिलीट पोस्ट और इसको भी हम स्लग से जो है वो करेंगे यूज़। और मेथड्स को मैं कर दूंगा गेट एंड पोस्ट। बल्कि इसको गेट ही रहने देते हैं, इससे कोई डाटा आना तो है नहीं, तो इसको पोस्ट करने का फ़ायदा नहीं, इसको ऐसे रहने देते हैं। तो डिफ़ॉल्ट में आपके पास गेट ही होता है, पोस्ट आपको जो है इसे करना पड़ता है। तो इसके लिए मैं लॉगिन को भी रिक्वायर्ड रखूँगा, लॉगिन रिक्वायर्ड, ताकि यूज़र लॉगिन हो फिर ही हमें जो है उसको अलाउ करना है कि वो अपनी पोस्ट को डिलीट कर सके। उसके अलावा फंक्शन बना लेंगे डिलीट पोस्ट का और इसमें हम यूज़ करेंगे स्लग को और फिर करेंगे पोस्ट क्वेरी। पोस्ट क्वेरी मैं यहीं से कॉपी करूँगा क्योंकि यही सेम पोस्ट क्वेरी हम लोगों ने करनी है, तो बजाय दोबारा लिखने के कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इसको कर दिया पेस्ट। फिर हम चेक करेंगे यूज़र को, करंट यूज़र डॉट आई डी इक्वल्स टू पोस्ट क्वेरी डॉट पोस्टर आई डी, जो कि हमारी फॉरेन की है और इक्वल होती है हमारे पोस्टर की आईडी के, यानी जिसने पोस्ट की होती है उसकी आईडी के इक्वल होती है। अगर तो मैच कर जाती हैं तो हम सिंपली कहेंगे db डॉट सेशन डॉट डिलीट पोस्ट क्वेरी, यानी उस रिकॉर्ड को जो हमारे पास रिकॉर्ड आया है उसको डिलीट कर देना है और उसको डेटाबेस में कमिट कर देना है, सेशन डॉट कमिट। और उसके अलावा एक फ्लैश दिखा देंगे। फ्लैश में दिखा देंगे कि पोस्ट जो है डिलीट हो गई है। फ्लैश को मैंने सही तरह से इंडेंट कर दिया, क्योंकि पाइथन में अगर आप इंडेंटेशन का ख्याल नहीं रखते तो फिर जो है काफ़ी काम ख़राब हो जाता है, कोड सही तरह से वर्किंग नहीं करता। ओके, यहाँ पे कर देंगे पोस्ट डिलीटेड और यहाँ पे योर पोस्ट हैज़ बीन डिलीटेड और रिटर्न कर देंगे यूज़र को एक रीडायरेक्ट करेंगे उसको इंडेक्स एंड पॉइंट पे। और इतना करने के बाद अच्छा, अगर यूज़र किसी और की पोस्ट को डिलीट करे, यहाँ तो हम लोगों ने कह दिया ना कि यूज़र अपनी ही पोस्ट को डिलीट कर रहा है। अगर वो किसी और की पोस्ट को डिलीट कर रहा है तो उसके लिए हम एक एल्स लिखेंगे, एल्स, और उसमें एक फ्लैश दिखा देंगे। यही वाला फ्लैश मैं कॉपी करूँगा और रिटर्न भी ही कॉपी कर लेते हैं अभी के लिए। बाद में इसको रिटर्न को हम कर देंगे उसके डैशबोर्ड पे जब डैशबोर्ड बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं कह दूंगा नॉट अलाउड, यू कैन ओनली एडिट के बजाय डिलीट योर पोस्ट। ओके, तो हमारे डिलीट पोस्ट का भी फंक्शन रेडी हो गया। अब मैं आपको इसमें कुछ जो चेक्स मैंने ऐड किए हैं, ये वाला चेक जैसे ऐड किया है वो आपको दिखाऊंगा कि ये इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। और ये भी दिखाऊंगा कि जो यूज़र है वो अपनी ही पोस्ट को एडिट कर सकता है, किसी दूसरे की पोस्ट को नहीं। तो इस सब के लिए मुझे करना ही होगा कि मुझे एक नई आईडी बनानी पड़ेगी। नई आईडी के लिए सबसे पहले तो मैं अपनी पुरानी आईडी से लॉग आउट करूँगा। लॉग आउट हो गया, अब मैं रजिस्टर करूँगा। ओके, मैंने यूआरएल ही गलत डाल दिया। ओके, तो यहाँ पे डमी डमी और dummy@mail.com।
ठीक है, यूज़र ऐड हो गया। अब हम इसी यूज़र की आईडी से लॉगिन करेंगे और यहाँ पे dummy@mail.com, यहाँ पे पासवर्ड। ओके, यूज़र लॉगिन हो गया। अब हम लोगों ने करना ये है कि ऐड पोस्ट करनी है डमी वाली आईडी से। यहाँ पे अगर मैं आपको यूजर्स वाला टेबल दिखाऊं तो हमारे पास दो आईडीज आ गई हैं अब, एक ये और एक ये। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि जो हम लोगों ने चेक लगाया है करंट यूजर वाला, वो सही काम कर रहा है। तो मैं डमी की ही आईडी से अपनी टेस्ट लग वाली पोस्ट को एडिट करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, नॉट अलाउड आ गया। क्यों नॉट अलाउड आया? क्योंकि यहाँ अगर डमी की आईडी देखें, डमी की आईडी है 4 और जो मेरी पिछली आईडी थी जो मैंने उस्मान के यूजर नेम से बनाई थी उसकी आईडी 1 है। अब यहाँ पोस्ट में अगर आ जाए तो पोस्ट मैंने की हुई है उस्मान की आईडी से, और यहाँ पे जो पोस्टर आईडी है वो 1 है। अगर इस पे होवर भी करूँ ना तो ये मुझे उस्मान शो कर रहा है, क्योंकि ये एक फॉरेन की है और इसका रिलेशन किया हुआ है हम लोगों ने यूजर्स के टेबल की प्राइमरी की जो कि आईडी है। तो इस वजह से ये अलाउ ही नहीं कर रहा, क्योंकि पोस्टर आईडी मैच ही नहीं करी। पोस्टर आईडी जो है वो डमी के यहाँ पे आईडी से मैच नहीं कर रही, तो डमी जो है वो उस पोस्ट को डिलीट नहीं कर सकता। हाँ, डमी क्या कर सकता है, डमी अपनी पोस्ट ऐड कर सकता है, लेकिन अभी मैंने डिलीट का आप लोगों को बताया नहीं। डिलीट भी अगर मैं करूँ तो डिलीट में भी यही होगा कि नॉट अलाउड। डिलीट में भी सेम हम लोगों ने वही चेक यूज़ किया, तो डिलीट में भी नॉट अलाउड आ जाता है। तो यहाँ पे मैं ऐड पोस्ट करूँगा और यहाँ पे कुछ पोस्ट ऐड करते हैं। दिस इज टू बी डिलीटेड। इसको सबमिट करूँगा तो ये डेटाबेस में सेव हो जाएगा, पोस्ट एडिट। और डेटाबेस अगर मैं आपको चेक कराऊँ यहाँ पे पोस्ट में आके, तो ये आ गई पोस्ट हमारे पास, दिस इज टू बी डिलीटेड। अब हम इसको डिलीट करेंगे। तो यहाँ पे इसको डिलीट करने के लिए सिंपली करूँगा ये कि डिलीट पोस्ट वाले अपने पॉइंट पे जाऊँगा और यहाँ पे बजाय टेस्ट लग के मैं कर दूँगा डिलीट। डिलीट ही इसका स्लग है ना, डिलीट। ओके, एंटर किया, पोस्ट डिलीटेड, योर पोस्ट हैज़ बीन डिलीटेड। और अगर मैं आपको डेटाबेस चेक कराऊँ तो डेटाबेस से भी हमारी वो पोस्ट चली गई है जो मैंने डिलीट की है। तो इस तरह से आप अपनी पोस्ट को एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं इसमें फ्लास्क में। और हम काफ़ी टाइम हो गया कि डेटाबेस में डाटा को एंटर कर रहे हैं और क्वेरी कर रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने यूज़ ही नहीं किया इस डाटा को जो हम लोग इसमें एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो लोग इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल शुरू से, उनके लिए एक टास्क है कि आप लोगों ने एटलीस्ट 3 यूज़र्स बनाने हैं और हर यूज़र की आईडी से आपने जो है पोस्ट करनी है। आप 4 पोस्ट कर लें, 2 पोस्ट कर लें, एटलीस्ट हमारे डेटाबेस में जो है पोस्ट जो है वो होने चाहिए, ताकि हम उन्हें व्यू कर सकें अपने फ्रंट एंड पे। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा टारगेट ये रहेगा कि किस तरह से हमने फ्रंट एंड में इसको व्यू करना है। डेटाबेस में तो हम लोगों ने ऐड कर दिया है सारे को, लेकिन फ्रंट एंड में किस तरह से इसको व्यू करना है, किस तरह से ये HTML रेंडर करना है। क्योंकि मैंने आपको सीके एडिटर में शायद बताया था कि ये एडिटिंग के लिए HTML को यूज़ करेगा। तो इस HTML को हमने किस तरह से रेंडर करना है, जिन्होंने तो शुरू की वीडियो देखी है, जिन्होंने वो सेफ फिल्टर वाली वीडियो देखी थी, उन्हें याद होगा कि हम लोगों ने किस तरह से अपने फ्लैश में इसको यूज़ किया था सेफ फिल्टर को। तो वो तो समझ गए होंगे कि किस तरह हम लोग आगे करेंगे उसमें फिल्टर्स को यूज़। बट जिन्हें नहीं समझ आया उनको मैं समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह से आपने फ्रंट एंड पे इसको यूज़ करना है। फ्रंट एंड पे किस तरह से आप अपनी पोस्ट को व्यू कर सकते हैं और किस तरह से आपने URLs को डिज़ाइन करना है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।